क्या होता है ये महाकुंभ? सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपाद। कहाँ से आया ये शब्द महाकुंभ? अथ कांदं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकम्। आखिर क्यों भारत के सिर्फ 4 शहरों में ही लगता है और 12 सालों में एक बार ही क्यों आता है ये महाकुंभ? अग्रान हिडनक तकनक दुम किट तक गति धनधा। अग्रान हिडनक तकनक दुम किट तक गति धनधा। आइए जानते हैं। महाकुंभ तो हम सबने सुना ही है, मगर क्या आप जानते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया और क्यों 12 साल में एक बार आता है ये महाकुंभ? देखिए, कुंभ का मतलब होता है कलश और महाकुंभ या महाकलश से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कलश का साइज कितना बड़ा होगा। हर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग शहरों में उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज यहाँ एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ को इस देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ये इतना बड़ा पर्व है जितना ना पहले कभी हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है ये महाकुंभ? देखिए, इसके पीछे की कहानी समुद्र मंथन के दौरान असुरों और देवताओं के बीच की है। समुद्र मंथन जिसमें एक तरफ सारे देव खड़े हुए थे और दूसरी तरफ सारे असुर, और इसी दौरान विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लिया था। कूर्म अवतार मतलब एक कछुए का रूप धारण किया था। तो जब समुद्र मंथन की शुरुआत हुई और पर्वत को मथना शुरू किया गया तो उसमें से इस संसार का कल्याण करने के लिए एक एक करके चीजें निकलना स्टार्ट हुई, जैसे कि कल्पवृक्ष, कामधेनु गाय, और फिर उसके बाद उसमें से श्री धन्वंतरी निकले अमृत कलश लेके। तो जब धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश देखा गया तो असुर उसको धन्वंतरी से छीनना चाहते थे और देवों को तो वो पहले से ही चाहिए था क्योंकि देव उस पर अपना अधिकार समझते थे। तो असुरों से बचाने के लिए देव उस कलश को लेकर भागे और सभी देवगण 12 दिनों तक भागते रहे और उनके कैलेंडर के अनुसार उनका एक दिन 1 साल के बराबर होता था। तो जब वो 12 दिनों तक उस कलश को लेकर भाग रहे थे, उस दौरान उन्होंने पृथ्वी के 4 जगहों पर विश्राम किया था: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। और ये वही 4 जगह हैं जहां पर अमृत कलश को रखा गया था, जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी। तो उनके कैलेंडर के हिसाब से उनका जो 12 दिनों का सफर था जिसपे उन्होंने 4 बार विश्राम किया था, तो उस हिसाब से वो 4 दिन हर 12 साल में एक शहर में आता है। तो जिस जिस शहर में वो बूंदें गिरी थी उन्हीं शहरों में महाकुंभ का आयोजन किया गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको कुंभ और महाकुंभ के पीछे की कहानी समझ आ गई होगी।